इस तरह से एक्सेल जो नए वर्जन है उसमें एक्सेल इस तरह से खुल के आता है ना। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट दिए होते हैं पहले से, है ना। तो टेम्पलेट, स्टैंडर्ड टेम्पलेट, ये हम आगे कभी बात करेंगे, बट अभी जो मेन एक्सेल के फीचर है उसके लिए हमें एक ब्लैंक फाइल चाहिए, ब्लैंक वर्कबुक, है ना। तो हमने एक ब्लैंक वर्कबुक बना ली, ठीक है। तो अब हमने ब्लैंक वर्कबुक जब बना ली है, तो इस वर्कबुक में हमारे पास कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सेल फाइल खोली और काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब काम करते करते गलती से बंद हो गया, ये एक्सेल बंद हो गया, है ना। या लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, है ना। या धोखे से हम बीच में किसी और का चीज़ पे काम करने लग गए और हमने गलती से एक्सेल बंद कर दिया, सारी एप्लीकेशन बंद कर दी, है ना। या लैपटॉप शट डाउन कर दिया, यस सर। तो हमारा काम क्या हो गया, सब लॉस हो गया, है ना। तो सबसे पहले जब भी हम एक्सेल बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें फाइल सेव करनी है ना। तो जब सबसे पहले हम सेव करेंगे फाइल को कभी भी, है ना, काम करते हुए या कभी भी, जब हम पहली बार फाइल को सेव करेंगे तो हमें करना पड़ेगा सेव एज, है ना। ठीक है। सेव एज कहाँ सेव करनी है हमें, ये इसी कंप्यूटर पे सेव करनी है, दिस पीसी, है ना। अच्छा, फिर से शायद पार्टिसिपेंट्स के पास एक्सेस है। ओके। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमने इसे डेस्कटॉप पे हमने इसे सेव करना है इस फाइल को, है ना। तो हमने दिस पीसी किया, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, मान लो, ठीक है। डेस्कटॉप पे हम जा रहे हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे ये मेरा शॉर्टकट है, यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है। आज की क्लास हमारी 10 तारीख की क्लास हो गई, यहाँ पे मैंने इसे दे दिया एक्सेल क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। जो भी हम नाम लिख सकते हैं ना, लेकिन नाम देते हुए हमें थोड़ा सही से नाम देना है ना। किसी भी चीज़ का जब हम नाम देंगे, है ना, किसी फाइल का, है ना, तो हम सही से नाम देंगे। सही से मतलब जिस तरह का उसके अंदर आप काम करने वाले हो वैसा नाम लिखेंगे फाइल का। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया है ना, कि सोनू मोनू अपने नाम से फाइल सेव कर दिया ना, या अपने नाम से अगर आप सेव कर दोगे यार फाइल को, तो फिर जब आप ढूंढने जाओगे फाइल को फोल्डर में बाद में, तो आपको तो फाइल मिलेगी नहीं, आपको ये पता ही नहीं रहेगा मैंने कौन सा काम किस फाइल में किया है ना। तो कभी भी जब आप फाइल सेव करोगे, है ना, तो एक उसका रिलेवेंट नाम लिखोगे। मान लो अगर आप अपनी क्लास में अपनी फाइल में अपने होमवर्क से रिलेटेड काम डेटा रखना चाह रहे हो तो हम उसमें क्या लिखेंगे, होमवर्क, है ना। अपने मार्क्स रखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे मार्क्स का, है ना। अगर फिजिक्स का काम रखा है तो फिजिक्स लिखेंगे फाइल, मैथ्स का काम रखना है तो मैथ्स मैथ्स होमवर्क या मैथ्स मैथ्स क्लास, कुछ भी है ना, तो रिलेवेंट नाम रखना है उसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब हमने एक्सेल यहाँ पे हमारा ओपन कर लिया, ठीक है। अभी एक्सेल में सबसे पहले फाइल में जाते हैं, तो ये ऑप्शन बाद में डिस्कस करेंगे। प्रिंट करना है फाइल को, शेयर करना है किसी के साथ, एक्सपोर्ट करना है ना, ये बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा। इसके बाद हम सबसे पहले होम पे, होम टैब के अंदर ये सारे ऑप्शन है, ये हम डिस्कस करेंगे आज, है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये है मेरा फॉर्मेट पेंटर बटन, है ना, इसे भी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ये कट का है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे आज आज हम लेट से हम एक सीट बनानी है आज के अटेंडेंस के लिए, है ना, कौन कौन लोग हमारी क्लास में आज आए हुए हैं ना, इस तरह की सीट बनानी है मान लो, राइट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सीरियल नंबर लिख लिया, फिर नेम सीरियल लिख लिया। नंबर। हाँ, इसे एस नंबर भी लिख देते हैं, सीरियल नंबर पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। नेम लिख लिया। अब आपने देखा होगा कि सीरियल नंबर का नाम तो बड़ा है ना, लेकिन ये कॉलम का साइज छोटा है, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको कि ये सीरियल नंबर तो लिखा हुआ पूरा दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसके लिए, जब लेंथ छोटी पड़ जाती है तो जो कॉलम है ना, ठीक है। सबसे इससे भी पहले एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को ना। Sir, हाँ जी सर। sir, your Excel screen is like different from mine. Okay, so it could be a different version. Which version you are using? Sir, like currently I'm using the Windows 10, the updated version. Updated version is there. So which Yes. which which MS Office version you are having? Sir, it's actually the MS Office, like the latest one only. I just updated. You just updated. Okay. Okay. We So will should I Windows. see it. show? Can you? Yes, sir. I will. Let me. Okay. I will discuss that. Let's take a generic topic for now, right? है ना? अभी हम एक generic topic discuss करते हैं. Then we will discuss it, right? Okay.
कैन आई नो योर नेम? व्हाट इज योर नेम? हेलो। ओके ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के लेआउट की, है ना। ये मेन्यूज हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रोज और कॉलम की बात करते हैं। तो जो एक्सेल की एक शीट होती है ना, एक्सेल का ये जो पूरा हमारा विंडो खुली हुई है, इसे बोलते हैं एक फाइल, है ना। ये हमारी एक एक्सेल की फाइल होगी, राइट। अभी इसमें क्या है, जो फाइल के अंदर हम मल्टीपल सीट रख सकते हैं। तो जब हम सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक डिफॉल्ट सीट बन के आती है, राइट। सीट वन, एक सीट पहले से होती है उसमें, राइट। अब इसमें हम लोग मल्टीपल सीट्स ऐड कर सकते हैं ना। जैसे हम ये प्लस का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई नई सीट्स इसमें ऐड होती रहेंगी, राइट। हम में बहुत सारी सीट्स ऐड कर सकते हैं ना। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि इसमें कितनी सीट हम ऐड कर सकते हैं, है ना। ये आप लोगों को कल सर्च करके लाना है ना, कि हम एक एक्सेल फाइल के अंदर कितनी सीट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम सीट वन पे हैं, लेट से, है ना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सीट वन होती है इधर, है ना। अब सीट वन के अंदर हमारी जो जो भी हर एक सीट जो हमारी रोज और कॉलम में डिवाइडेड होती है, ठीक है। Sir, my Excel is older than you. ओके, वर्जन इज ओल्डर। Yes, sir. ओके, दैट्स व्हाई यू माइट बी लुकिंग इट, it might be looking little different for you. Okay, So we can add as sheet as we can. you can add. Can you As come much again? sheets as we want. Okay, is it unlimited or there is a limit? Check for this, है ना। This is homework for you. Is, I mean, is your Sir. answer correct or there is a limit, right? So जो हमारी एक्सेल की एक सीट होती है, yes please. So ओके, सो एक्सेल की सीट जो हमारी वो डिवाइड होती है रोज एंड कॉलम में, राइट, है ना। तो ये इस तरह से 1 2 3 जो लिखा हुआ है सारा, है ना, ये हमारी रोज होती हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग पता करके आएंगे कि कितनी रोज होती हैं ना। तो जिन लोगों ने आंसर सर्च किया है वो लोग चैट में अपना आंसर टाइप करेंगे, है ना, कितनी रोज होती हैं, है ना, और कितने हमारे कॉलम होते हैं ना, रोज एंड कॉलम। So my question is how many rows and columns we have in a Excel sheet? कितने रोज एंड कॉलम होते हैं? सेंड योर आंसर्स इन चैट प्लीज, है ना। प्रिंस, मैं आपका मैंने चैट में क्वेश्चन देखा। बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स आर देयर, राइट, यू आर सेइंग। सो दिस इज, यू माइट बी हैविंग अ ओल्डर वर्जन, राइट। जो पहले हमारे पास ओल्डर वर्जन आते थे उनमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स जो होती हैं वो 3 सीट्स का होता था। आई एग्री विद यू, उसमें सीट 1 सीट 2 सीट 3 लिखा आता था, यहाँ पे 3 सीट्स होती थी। बट अभी जो ये लेटेस्ट वर्जन है उनमें 3 सीट्स होती हैं, ओह 1 सीट होती है, सॉरी, राइट। या आई एम गेटिंग आंसर दैट वी हैव 1048576 rows. Most of the answers are good, right? So rows are 1048576, right? अभी आप देख पा रहे होंगे मैं लास्ट रो में हूँ एक्सेल की, इसके नीचे रोज नहीं है, राइट, है ना। तो ये कैसे हमें पता लगा, है ना। अभी मैं फर्स्ट सेल में हूँ, मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया, सेल, है ना। तो हमारा जो एक सीट है वो डिवाइडेड है रोज एंड कॉलम्स में, है ना। ये रोज है इसमें और ये सारे कॉलम्स हैं, इस तरह से, है ना। तो एक जो बक्सा है, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, है ना, इसे हम सेल बोलते हैं ना। अब इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, है ना। तो अब आपको ये कैसे पता लगेगा ये कौन सी सेल है? हर सेल का एक नाम होता है। तो उस सेल का नाम कैसे कैसे बनता है? उस सेल के नाम में पहले हम लिखते हैं कॉलम नेम, फिर उसके आगे लिखते हैं रो नेम, है ना। उससे मिलके हमारा सेल का नाम बन जाता है। वो अब सेल का एक नाम है, वो आपको कैसे पता लगेगा आप कौन सी सेल में हो? मैं यहाँ पे हूँ इस सेल में, इस सेल में मैंने क्लिक कर दिया, मैं कौन सी सेल में हूँ कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना।
कौन सी सेल में हूँ। इसका एड्रेस यहाँ पे आप ये बॉक्स देख रहे होंगे जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है, ये स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में है ना, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट किया है, ये एक इस सेल का एड्रेस है ना, ठीक है। जैसे हम सबका एक एड्रेस होता है, ऐसे ही सेल का एड्रेस है, समझ लीजिए ना। तो ये कैसे मिलके बन रहा है हमारा, पहले कॉलम का नेम आएगा और फिर रो का नंबर आएगा। तो कॉलम इज के एंड देन रो इज 15 है ना। तो जिस भी सेल में क्लिक करेंगे उस तरह से हमारा एड्रेस बन जाता है ना। ओके, Vivo 1716 Oppo F9 Pro, you have raised your hand but I'm not sure what is your name. You can ask your question, please go ahead. Sir, my name is Anmol. Yes Anmol, please. Hello. Yes Anmol, I can hear you, please go ahead, ask your question. Sorry, it is there. Anmol, your voice is breaking, can you repeat again please? Sir, in how many limit is there? No, sorry Anmol, I still can't hear you, your voice is breaking again. Can you type your question in chat? So for now what we can do is type your questions in chat and I will take all the questions in the end, right? Will that help? सभी लोग अपने क्वेश्चन चैट में प्लीज टाइप कर दीजिए, है ना, फिर हम सारे क्वेश्चंस एंड में लेते हैं एक एक करके, ठीक है। ओके ओके, गुड है ना, मेक सेंस, थैंक यू। Yes, sir. ओके, yes Prince, thank you for checking it. I think this is the maximum number, 255 seats is the limit, right? Okay, great. So this is for all. In an Excel file, maximum we can add 255 seats, right? So it is not unlimited, it is 255. Although 255 is more than enough, we never need this much of seat in an Excel file, but yes, the maximum limit is 255, right? Okay. Yes, sir. Mm-hmm. Okay. ओके, सो हमने सेल के बारे में बात कर लिया ना, सेल किस तरह से बनी होती है। अब मैं यहाँ पे हूँ फर्स्ट सेल पे, है ना, मुझे जाने लास्ट सेल में, कैसे जाएंगे हम, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। ये समझ में आया कैसे किया मैंने? एक बार फिर से बताता हूँ मैं, फर्स्ट हम जिस भी सेल में है, लेट्स से मैं ए सेल में हूँ, ए कॉलम में हूँ, बी कॉलम में हूँ, सी कॉलम के किसी भी सेल में हूँ, राइट, कहीं पे भी मेरा, कहीं पे भी हमने क्लिक किया हुआ, राइट। अगर हम कंट्रोल एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे एक बार में, तब हमारे जो सेल सेलेक्ट होगी वो सबसे लास्ट वाली सेल में हम पहुंच जाएंगे। ए कॉलम के सबसे आखिरी सेल में जाना है तो कंट्रोल और डाउन एरो, ठीक है। फिर बी के लास्ट में जाना है, कंट्रोल डाउन एरो, है ना। इसी तरह से हमें लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल एंड राइट एरो, है ना, तो सबसे लास्ट में पहुंच गया, है ना। अभी हमने ये तो देख लिया कि हमारे एक्सेल में रोज कितनी होती हैं, है ना, 1048576। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर चेकिंग दिस। आपने चेक किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी कॉलम के बारे में हम बात करेंगे। कॉलम हमारे होते हैं अल्फाबेटिक नेम्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हमारे मैक्सिमम कितने कॉलम है हम कैसे पता करेंगे, ये तो चैलेंज है, काउंट तो आ नहीं रहा। पहला चीज़ है या तो हम गूगल कर लें, है ना। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, हम एक टाइप कर दें सभी, कंट्रोल प्लस साइड बटन, कंट्रोल प्लस राइट बटन, साइड एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, राइट। यस सर। कंट्रोल राइट एरो कर दिया, ठीक है, हम लास्ट सेल में पहुंच गए, राइट।
वी आर इन द लास्ट सेल राइट, सेल नेम इज XFD राइट, बट हमें काउंट तो पता नहीं लगा है ना, XFD से हमें काउंट Yes, कैसे sir. पता लगेगा, है ना, ये तो चैलेंज है एक। रो में तो 1 2 3 से लिखा हुआ था, है ना, तो नंबर हमने पढ़ लिया राइट, 1048576 है ना, इतना डेटा हम इसमें डाल सकते हैं राइट, बट रो कॉलम का नहीं पता हमें कितने कॉलम में डाल सकते हैं, है ना। एक तरीका है हमारे पास, हम इसमें 1 टाइप करेंगे, है ना, राइट। 1 कैसे टाइप करेंगे हम, एक हमने टाइप कर लिया, इसे कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो कर देंगे और एंटर मार देंगे, ठीक है, सब सेल में 1 लिखा आ गया, है ना, सभी सेल में 1 आ गया ना। अब हर सेल में, एक बार फिर से बताना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, हमने 1 टाइप किया एक सेल में राइट, 1 टाइप किया, इसे कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल C मतलब कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल C जब हम करते हैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करके तो हमारा वो कॉपी हो जाता है ना, 1 करके हमने कंट्रोल C किया, अब हमने प्रेस दोनों बटन साथ प्रेस करने हैं, कंट्रोल भी और शिफ्ट भी, ठीक है, और राइट एरो प्रेस करना है, राइट एरो, है ना, तो सारी सेल सेलेक्ट होगी, ठीक है। अब देखेंगे हमारा स्टार्ट टू एंड तक सारी सेल सेलेक्टेड है ये, है ना। अब हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारी सेल में फिल हो जाएगा 1, है ना, एक्सेप्ट राइट सेल तक फिल हो गया, है ना। तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना सम आ रहा है नीचे, 16384, सम और काउंट इतना ही है क्योंकि हर सेल में 1 है, तो काउंट और सम दोनों बराबर होंगे, है ना। जो भी हम सेल सेलेक्ट करते हैं उसके जो ये कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं यहाँ पे, काउंट सम, ये हमारे नीचे बॉटम में दिखते हैं ना, एक्सेल फाइल के सीट वाला जो ये रिबन है, इसके नीचे वाले रिबन में हमें यहाँ पे सब दिखेगा, है ना, काउंट कितना है, सम कितना है, ठीक है ना। ओके। ठीक है, अभी अगर कोई नहीं कर पा रहा है इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये बस मैं आपको काउंट करने का तरीका बता रहा था। अभी आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, चैट में मैं इसे डाल देता हूँ। तो कितने हमारे पास 16384 16384 राइट, इतने कॉलम्स होते हैं, हैं? तो हमने आज ये पढ़ा कि हमारे तो चलने दो जो चल रहा है। कि हमारे एक्सेल सीट में रोज और कॉलम्स होते हैं, हमारे रोज होती हैं 1048576, है ना, और कॉलम्स होते हैं 16384, है ना। इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया, है ना। अब हमें को अब जी राइट, अब हमारे एक्सेल में जब हम डेटा टाइप करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें टाइप करनी है, मान लो हमने नेम, है ना, हमने यहाँ पे ज्वाइन टाइम, किस टाइम ज्वाइन किया, हमें इस तरह की सीट बनानी है लेट से, है ना। तो हमने यहाँ पे टाइप किया सीरियल नंबर, है ना, और नेम टाइप किया, ज्वाइन टाइम टाइप किया, ठीक है। इस तरह से मान लो हमें सीट बनानी है, तो हमने 1 2 3 इस तरह से हमने टाइप कर दिया, है ना, फिर 4 टाइप कर दिया। अब मान लो हमें 100 तक लिखना है ना। तो एक तरीका तो यह कि मैं 5 ऐसे टाइप करता रहूँ, एंटर मारता रहूँ, है ना, ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से तो अगर हम सीट बनाएंगे तो फिर पेपर भी बना लेंगे, इतना टाइम लगना है तो, है ना। तो हमने क्या करना है, सीरियल नंबर हमारा इंक्रीमेंटल बढ़ जाए उसके लिए हमें क्या करना है ना, हमने एक पैटर्न बनाया, है ना। हमने जब ये टाइप करना स्टार्ट किया 1 2 3 इस तरह से टाइप किया, और जब हम इन्हें सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, है ना, ठीक है, हमने यहाँ पे ये फर्स्ट सेल में ये जो हमारा A2 सेल है, इसमें क्लिक करके जब हम माउस को ड्रैग करेंगे तो ये तीनों सेल्स हमारी सेलेक्ट होगी, है ना। तो ये एक्सेल में इंटेलिजेंस एक ऑप्शन होता है, एक्सेल हमारा समझ जाता है कि अच्छा ये 1 2 3 इस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, मतलब कि क्या लिख रहे हैं, ये नंबर लिखना चाह रहे हैं बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, बढ़ते क्रम में, राइट। तो इसके नीचे ये इस जो हमने सेलेक्ट किया राइट सेल, इसके नीचे एक छोटा सा ये स्क्वायर जो डॉट बना रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, लेके जाएंगे माउस, होवर करेंगे तो ऐसा प्लस का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। इस प्लस सिंबल को क्लिक करके इसे होल्ड करेंगे, क्लिक करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो ये अपने काउंटिंग अपने आप इंक्रीज करना शुरू कर देगा, है ना, ऐसे। ये समझ में आया? यस। ओके गुड, है ना। तो है ना, हमने इस तरह से बना लिया। इसी तरह से अगर हम 2 4 6 8 अगर मैं करूं, है ना,
इस तरह से करूँ तो एक्सेल इसे क्या समझेगा कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ये इवन नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, राइट। तो उसने इवन नंबर्स यहाँ पे सारी सेल्स में फिल कर दिया ना। बट अभी के लिए हमें सीरियल नंबर चाहिए तो एक एक करके चाहिए ना। अब हमने इस तरह से बना लिया, ठीक है। नेम अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट्स के मैं नाम अगर यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या दिख रहे हैं, आदित्य दिख रहा है, उसके बाद में अंजना दिख रही हैं, प्रिंस से ने कई बार आंसर किया है, अविका है, अविका है, ठीक है। इस तरह से हमने ये सीट बना ली, ठीक है। या मिष्टी है, ठीक है, मोहन जी हैं, ठीक है। इस तरह से हमने सीट बना ली। अभी हम इतना ही डेटा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मान लो अब हम अभी 2 कॉलम लेके मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें ना। अब एक्सेल में जो हम डेटा डालते हैं कोई भी, उसे हम अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हैं, है ना। फॉन्ट क्या होता है, तो फॉन्ट की सेल हमारे यहाँ पे ये बनी आ रही है, ठीक है। ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन के जितने भी हमारे पास ऑप्शन है ये हमारे फॉन्ट के साथ डील करते हैं ना। तो फॉन्ट मतलब कि जिस तरह से टेक्स्ट हमें दिखेगा, है ना, यहाँ पे जो हम टाइप करेंगे, जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे जिस तरह से हमें दिखेगा उसे फॉन्ट बोलते हैं ना। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, कैलिबरी, और उसका साइज आ रहा है 11, है ना। ये फॉन्ट का, ये जो सेक्शन है पहले वाला, ये फॉन्ट का नेम होता है, इसके आगे फॉन्ट का साइज होता है ना। तो कोई भी डेटा जिसे का हमें साइज बढ़ाना है या घटाना है ना, ये ह्यूमन यूजर को 100% जूम पे जो अच्छे से दिख जाए उसका फॉन्ट होता है 11 to 14, है ना। 11 से कम रखोगे थोड़ा छोटा दिखेगा, 14 से ज़्यादा करोगे तो बहुत थोड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। तो 11 to 14 का साइज नॉर्मल दिखता है ना, तो इसलिए 11 का साइज हमने यहाँ पे रख लिया। 12 भी कर सकते हैं, ओके लगेगा। 14 करोगे चलेगा, 14 से आप थोड़ा बड़ा करोगे आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखना शुरू होगा, है ना। तो इसलिए 11 to 14 रिकमेंडेड साइज होता है किसी भी फाइल को रखने के लिए। और अगर आपको कोई फाइल प्रिंट भी करनी है तो, या अपने रिज्यूमे किसी को बनाना है तो 11-12 फॉन्ट में वो बनाए, है ना। उससे ज़्यादा छोटा ना करे, बहुत ज़्यादा बड़ा ना करे, ठीक है। अब मान लीजिए ये डेटा हमें ऐसे करना है। अब पहले हमारे हेडिंग है ना, तो इसे हम थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस हेडिंग सेक्शन को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग सेक्शन में हम बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिस भी डेटा पे हमें ये जो हमारा ऑप्शन है ना, तो इसमें किसी भी सेल पे, है ना, जिस सेल पे जो काम करना है तो वो सेल हमें पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। अब मान लो इन दोनों सेल में मुझे बैकग्राउंड में येलो कलर फिल करना है, ठीक है। ये फिल ऑप्शन है, फिल कलर का ऑप्शन है। तो जो भी सेल में सेलेक्ट करूंगा वो सेल सेलेक्ट करके इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसमें येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। यस अब सर। है ना, अब अगर मुझे येलो नहीं लग रहा है ना, मेरे सर ने या किसी ने बोल दिया नहीं येलो कलर तो बहुत एकदम ब्राइट दिखता है, थोड़ा सा इसमें लाइट कलर डालो, है ना। तो हमने लाइट ब्लू कलर ले लिया, है ना, इस तरह से। तो जो अंदर ये इसके आगे फिल कलर के आगे जो ऑप्शन ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, सभी मेन्यू में आप देखेंगे छोटे छोटे ऑप्शन आते हैं ना, तो वहां पे जो और लिस्ट है वो सारी ओपन हो जाती है। जैसे ये फॉन्ट वाला बॉक्स है, फॉन्ट वाले बॉक्स में अभी डिफॉल्ट फॉन्ट हमारा कैलिबरी है। हमें इस सारे डेटा का फॉन्ट चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हमने सारा डेटा सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, एरियल ब्लैक, है ना, फॉन्ट चेंज हो गया, आप देख पा रहे हैं, है ना। ये कर दिया मैंने। फिर लेट से कुछ और फॉन्ट चाहिए, ये करके देखना आप सभी लोग जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है घर में, अच्छा लगेगा ऐसे करने में आपको, है ना। अलग अलग तरह के फॉन्ट, अपना नाम लिख लो, फैमिली का नाम लिख लो, स्कूल का नाम लिख लीजिए, है ना। इस तरह से करेंगे। लेकिन बहुत सारे फनी फंकी फॉन्ट्स, है ना, इस तरह के फॉन्ट हम कैजुअल काम के लिए कोई कार्ड बना रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो इस तरह के काम में कर सकते हैं। बट हमेशा इस तरह के फॉन्ट यूज नहीं कर सकते, है ना। तो स्कूल के काम में कोई प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉन्ट यूज करेंगे। जैसे अभी हमारे पास आ रहा था कैलिबरी, या हमारे पास आता है एरियल, या हमारे पास आता है टाइम्स न्यूरो, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, है ना। ये फॉन्ट हम यूजुअली यूज करते हैं ना। बहुत जगह आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा एरियल फॉन्ट, है ना, ये फॉन्ट हम यूज करते हैं यूजुअली, है ना। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है यस ना। सर। हाँ, अभी जल्दी से आगे बताता हूँ। अब हमने फॉन्ट इसका चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना सबको आ गया,
साइज कम ज्यादा करना आ गया सबको? देखो 8 Yes, साइज Yes, कर दिया sir. मैंने। अब यहाँ पे कुछ Yes, साइज sir. आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं ना। अब आपको 12 के बाद 14 है ना, लेकिन 13 करना है, तो 13 आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे, है ना, टाइप कर दो 13, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, ठीक है। अब साइज कम ज्यादा करने के लिए ये ए जो आपको आ रहा है यहाँ पे, इसके अब किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको जानना है, सबसे अच्छा तरीका उसके ऊपर माउस लेके जाइए, होवर कीजिए उसके ऊपर, तो एक ये इन्फॉर्मेशन वाला आइकन खुल के आता है ना, ये बताता है आपको ये क्या करता है ना। तो हमने कोई भी सेलेक्ट किया है ना, उसका साइज बढ़ाना है, तो ये इस तरह से हम थोड़ा सा वो बढ़ा सकते हैं, कम करना है साइज छोटा कर सकते हैं, है ना। जो साइज चेंज हो रहा है वो आपको फ़ॉन्ट के साइज में यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सारे होते हैं, ठीक है। अभी क्या है, हमने कुछ पार्ट बोल्ड करना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए क्या ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे हम जाएं, सेलेक्ट करें और यहाँ यहाँ से बोल्ड करें, ठीक है, यहाँ से बोल्ड करें, है ना। अभी तो हमें लग रहा होगा कि ठीक है, हाँ हम जाएंगे बोल्ड कर देंगे ऐसे ना, तो चलेगा। लेकिन जब आप किसी जॉब में जाएंगे, आगे सीखेंगे, जब जहाँ पे बहुत स्मूथली हमें काम करना होता है, जल्दी जल्दी चलाना होता है, उसके लिए हमें याद करने होते हैं शॉर्टकट, है ना। तो किसी भी काम के लिए जो हमें शॉर्टकट चाहिए वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा, है ना। शॉर्टकट उसमें क्या रहता है हमारा, इसके लिए बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, उसका शॉर्टकट है, तो वो बोल्ड हो जाएगा जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे ना। फर्स्ट रो में बोल्ड करने हैं, पहले 2 सेल हमने सेलेक्ट किए, है ना, पहले से सेलेक्ट करेंगे, आगे माउस खींच देंगे, है ना, जितना माउस ड्रैग करेंगे उतना सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। मुझे ये सारी रो सेलेक्ट करनी है, पहले कॉलम की कुछ वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो क्लिक कर दिया, इधर ड्रैग कर दिया, तो एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। दोनों करने तो थोड़ा सा आगे ले आया, इस तरह से ड्रैग हो गया ना। जिन बच्चों को माउस की प्रैक्टिस है बहुत अच्छा है, जिन लोगों को माउस की प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा एक्सेल खोल के अपने कंप्यूटर पे और ब्लैंक स्क्रीन में कैसे भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, है ना। इस तरह से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये बोल्ड करना सीख लिया, इसी तरह से इटैलिक, आई इटैलिक में स्टिल्ट हो जाता है, है ना। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई, ठीक है। तो इटैलिक साइज हो गया, है ना, कई बार हमें ये इटैलिक करना पड़ जाता है, राइट। फिर कई बार हमें कुछ चीजें अंडरलाइन करनी पड़ जाती है, तो यू है ये कंट्रोल अंडरलाइन, यू अंडरलाइन, है ना। तो अभी अब जो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अब इस डेटा पे आप देखेंगे, इसमें से जो भी ऑप्शन हमारे अप्लाइड हैं वो हमें हाईलाइट होकर दिखेंगे। यहाँ पे इस सेल में हमारा इसमें से कुछ भी अप्लाइड नहीं है ना, तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा। अब इस सेल में जो भी इस वाले जो फर्स्ट रो में A1 और B1 में जो हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर और नेम टाइप हो रखा है हेडर, इसमें हमने इसे बोल्ड भी कर रखा है, इसे इटैलिक भी कर रखा है, इसे अंडरलाइन भी कर रखा है, राइट। तो ये हमें दिख रहा है इस तरह से, है ना। प्रेम जाट जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं देख पाया पहले, आप अपना क्वेश्चन बताएंगे। आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे चैट में। ओके प्रेम जाट जी, जो लिंक आपका लिंक हर अच्छा एक